अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। होप सो आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। ये मेरी खूबसूरत सी ब्राइड हैं, पंजाबी ब्राइड हैं। अगर आपने इस फुल लुक को देखना है और आपने देखना है कि मैंने कैसे अपना डे स्पेंड किया इस ब्राइडल के साथ, तो प्लीज़ स्टे ट्यून रहिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, यहाँ पर मेरी ये अर्ली मॉर्निंग ब्राइड थी। आप देख सकते हैं कि रात के 2 बजे के करीब ड्राइव कर रही थी और यहाँ पे अब आ चुका है ब्राइडल का घर। गलियाँ बिल्कुल सुनसान थी, सब सोए हुए थे, लेकिन एज़ अ मेकअप आर्टिस्ट आपको जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि ब्राइड को जल्दी रेडी होकर गुरुद्वारे के लिए जाना था। तो पीछे आप सारा इनका सेटअप देख सकते हैं, किस तरह उन्होंने अपने घर पे सेटअप किया हुआ था। यहाँ पे ब्राइडल की ज्वेलरी गई है और अब ये खूबसूरत सा ब्राइडल का लहंगा है। ये सब की सब चीज़ इन्होंने कनाडा से बाई की हुई थी। कनाडा के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्टोर्स होते हैं जो आप बाय कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली कनाडा के अंदर जितने भी स्टोर्स होते हैं उन्होंने सब की सब जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर इंडिया या पाकिस्तान से मंगवाते हैं यहाँ पे और अपनी शॉप्स ओपन कर लेते हैं, ताकि जो लोग इंडिया या पाकिस्तान या बैक होम लोग नहीं जा सकते उनके लिए उन्होंने सारी फैसिलिटीज़ वगैरह दी होती हैं। तो जी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ब्राइडल के फेस के ऊपर मैं फ़ेस मास्क लगा रही हूँ क्योंकि अर्ली मॉर्निंग थी। आपको नॉर्मली पता है कि आइज़ जो होती हैं वो थोड़ी पफ़ी भी होती हैं और फेस को हाइड्रेट करने के लिए फ़ेस मास्क लगा रही हूँ। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने थोड़ी सी कन्वर्सेशन की थी लुक्स को लेके कि ब्राइडल को कैसी लुक चाहिए, कैसी लुक नहीं चाह रही है। उन्होंने मुझे थोड़ी सी इंस्पिरेशन पिक्चर्स भी दिखाई थी। तो मेन जो ब्राइडल की आज लुक थी, उनका ये सोचना था कि उनको चाहिए स्लीक अपटू और साथ उनको चाहिए रेड बोल्ड लिप्स। रेड बोल्ड लिप्स उन्होंने कभी भी नहीं लगाए हुए थे, तो हम लोगों ने कहा कि मेकअप की को डिस्कस हम लोग बाद में करते हैं, लेट्स डू द हेयर स्टाइल फर्स्ट। तो फ्रंट से उनको बिल्कुल स्लीक लुक चाहिए थी क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा लॉन्ग डे था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और जाहिर सी बात है नोज रिंग भी उन्होंने पहली दफ़ा लगाया हुई थी और जो पासा झूमर था वो भी उन्होंने पहली दफ़ा लगाना था। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्लीन लुक के ऊपर जाएंगे ताकि जो स्ट्रैंग्स हों या फिर जो टेक्सचर हो वो आपको बॉदर ना करें। तो यहाँ पे फ्रंट के ऊपर ऑलरेडी मैंने स्टिक करके मिडल पार्टीशन करके अब मैं बैक के ऊपर मैंने अपडू करना शुरू कर दिया हुआ था। बाल इनके बहुत ज़्यादा सिल्की और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट थे। तो सबसे पहले मैंने पोनी बना के उसके ऊपर स्टफिंग लगाई मसूदा की और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं एक्सटेंशंस लगा रही हूँ। सिंथेटिक हेयर एक्सटेंशंस हैं। बहुत दफ़ा आपको पहले भी मैं वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये ऑलरेडी कर्ल्ड होती हैं, तो सिर्फ एज अ बेस के तौर पे मैं ये लगाती हूँ। तो जो भी ब्राइडल का हेयर कलर हो उसके आसपास जो भी आपके पास कलर अवेलेबल हो आप लोग लगा लें। तो अब यहाँ पे बालों को मैंने क्रीम किया और फिर कर्ल्स बना के इन्हीं इसके प्यारा सा अपडू बना दिया। सिर्फ क्रीम करने तक की वीडियो बना पाई थी, पूरी अपडू की वीडियो नहीं बना पाई थी। तो अब आप ये देख सकते हैं कि इनकी फिनिशिंग लुक कैसे आई थी। मैंने ब्राइडल से पूछा था कि कोई फ्लावर्स इनको लगाने हैं या फिर कोई बीड्स वगैरह या फिर कोई जूल्स वगैरह लगाने हैं, तो ब्राइडल ने कहा था कि नहीं, इनको सिंपल सा अपडू चाहिए। तो अब यहाँ पे मेरी खूबसूरत सी ब्राइडल आ चुकी हैं। तो फेस मास्क उतारने के बाद अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ फेस टोनर, ताकि स्किन जो है वो अच्छी, यानी उसके ऊपर मेकअप अच्छा बैठे। मेरी जो ब्राइडल की स्किन थी ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई थी। इनफैक्ट समर में भी उनकी स्किन जो थी ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई थी। तो यहाँ पे इस वजह से मुझे इनकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से प्रेप करना पड़ रहा था। तो टोनर लगाने के बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगी इम्ब्रोलिस की फेस क्रीम, जो कि फेस को मॉइस्चराइज़र भी करती है और एज अ प्राइमर के तौर पे भी काम करती है। तो आप लोगों ने देख रहे होंगे कि मैं भर भर के लगा रही हूँ और लगा के छोड़ दूँगी उसको सही तरह, जिस तरह फेस के ऊपर मसाज होते हैं वो नहीं मैं करूँगी, सिर्फ उसको लगा के छोड़ दूँगी। वो अब जब मैं आई मेकअप करके डन होंगी ना तो वो खुद ब खुद ये क्रीम जो होगी ना फेस के अंदर ऑब्जर्व हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं अंडर आई पैचेस लगा रही हूँ ताकि पफीनेस कम हो जाए। यहाँ पे आप आई शेडो देख सकते हैं कि बहुत ही लाइट हैंडेड हम लोगों ने लगाए थे। गोगल्स एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन किया था, स्मोक आउट लाइनर किया था। लैशेज़ भी इनको बहुत ज़्यादा छोटी चाहिए थी, बहुत बड़ी बड़ी इनको लैशेज़ नहीं चाहिए थी। तो यहाँ पे सॉरी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी ब्राइडल की जो पूरी फाउंडेशन हो गया, ब्लश हो गया या फिर कॉन्टोर वगैरह हो गया, कुछ भी मैं ख़ास रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो यहाँ पे अब ब्राइडल की हो रही है ज्वेलरी सेट। जो ज्वेलरी थी इन्होंने सफ़ायर हट से मंगवाई हुई थी। तो मेकअप इनका ऑलमोस्ट डन हो चुका हुआ था। तो यहाँ पे अब मैं सेटिंग स्प्रे कर रही हूँ। यहाँ पे अब मैं शार्ली टिलबरी की सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि फेस इनको ग्लोई और ड्यूई चाहिए था। तो सबसे पहले मैंने मॉर्फी की, उसके बाद शार्ली टिलबरी की, लेकिन मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मैंने वन साइज़ की भी सेटिंग स्प्रे यूज़ की थी और क्राइलॉन की भी की थी। तो जब मैं ये सेटिंग स्प्रे यूज़ करती हूँ ना तो ये मैं ब्राइडल को फ़ैन पकड़ा देती हूँ ताकि ये
ड्राई हो जाए फेस। और यहाँ पे अब मैं इनके टीके की सेटिंग कर रही हूँ। टीके के ऊपर मैंने सबसे पहले थ्रेड लगा दिया था, ब्लैक कलर का थ्रेड लगा दिया था, और फिर इनको अपडू के साथ सिक्योर कर रही हूँ। फॉर श्योर टीके को हम लोग ग्लू भी करेंगे। और यहाँ पे अब इनके पासे की सेटिंग हो रही है। पासा ये जो था, आई मीन झूमर जो ये था, ये पहली दफ़ा लगा रही थी, तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और उन्होंने मुझसे स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि आप ये झूमर के ऊपर भी ग्लू लगा दें। नॉर्मली झूमर के ऊपर मैं ज़्यादातर उसको बॉबी पिन से सिक्योर करती होती हूँ, तो मैंने झूमर के ऊपर भी थ्रेड ब्लैक कलर का करके अपडू के साथ उसको पहले सिक्योर किया था, फिर साइड पे मैंने बॉबी पिन्स लगाई थी। और ब्राइडल थोड़ी, क्योंकि पहली दफ़ा ये झूमर लगा रही थी, तो थोड़ी स्केयर थी कि मैं जब गुरुद्वारे के अंदर माथा टेकूँगी तो ये ना हो कि मेरा झूमर इधर उधर हो जाए, तो आप प्लीज़ इसके ऊपर भी ग्लू लगा दें। तो मैंने फिर टीके के साथ झूमर के ऊपर भी ग्लू लगा दी थी ताकि सेटिस्फेक्शन ब्राइड की हो जाए। नेक्स्ट डे मैंने इनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि ज्वेलरी कहीं भी मूव नहीं हुई थी, मेकअप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग गया था, हर एक को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। स्पेशली रेड लिप्स हर एक को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, क्योंकि ये पहली दफ़ा रेड लिप्स लगा रही थी और थोड़ी श्योर नहीं थी कि मैं इतने मॉर्निंग के अंदर इतने बोल्ड लिप्स के ऊपर जाऊँ कि ना जाऊँ। लेकिन आजकल दोबारा रेड लिप्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ है। तो मैंने सबसे पहले उनसे ये पूछा था कि आप कम्फ़ी हैं इतने बोल्ड लिप्स लगाने के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि जी ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने डार्कर ब्राउन कलर की लिप लाइनर लगा के, थोड़ा सा मैंने रेड लिप कलर उनको लगा के दिखाया, तो उन्होंने कहा कि नहीं अच्छा लगा रहा है, लेट्स डू दैट। तो एट द एंड जब इनकी सिस्टर ने, जब इनकी मॉम ने देखा था, तो सबको इनकी लुक बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इनफैक्ट जितने भी इनके गेस्ट वगैरह भी आए हुए थे, तो नेक्स्ट इन्होंने बताया था कि बहुत ज़्यादा अच्छी लुक लगी थी। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ से इनकी जो छोटे छोटे बेबी हेयर हैं उनको क्लीन लुक दे रही हूँ। ये मस्कारा होता है, ये आप इजीली अमेज़ॉन से बाय कर सकते हैं। ये जेल मस्कारा होता है, जिसमें आपके कोई फ्लाई ओवर्स होते हैं या पे आपके फोरहेड के ऊपर छोटे छोटे बेबी हेयर्स होते हैं, इससे आप क्लीन लुक दे सकते हैं। तो झूमर को साइड के ऊपर करके, तो फिर टीके को भी साइड के ऊपर करके, मैंने इनके सारे जो छोटे छोटे हेयर थे उनको अच्छी तरीके से जेल के साथ सिक्योर कर दिया ताकि ये इधर उधर मूव अराउंड ना हो। और फिर मैंने दोनों चीज़ों को भी अच्छे तरीके से सिक्योर कर दिया था, आई मीन झूमर और टीके को भी सिक्योर कर दिया था। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो यहाँ पे जब इनके झूमर और टीके की सेटिंग हो गई थी, तो अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ इनकी नेक के पे हाइलाइटर लगा रही हूँ। ये थोड़ा थोड़ा सा ग्लोई इफेक्ट देता है, लाइक वेट लुक होती है। तो नॉर्मली जब मैं फाउंडेशन लगाती हूँ नेक के ऊपर, तो फिर मैं पाउडर के साथ उसको सिक्योर नहीं करती। तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, आई डोंट नो कैमरे में आप लोगों को ये शो हो रही है कि नहीं शो रही, लेकिन इन पर्सन बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा ग्लिटर लगता है और थोड़ी थोड़ी सी शाइन लगती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा किस्म का वो अफेक्ट देता है। तो फिर यहाँ पे इनकी नेक के ऊपर सारा मैं हाइलाइटर करने के बाद, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे इयरिंग्स पहनाएंगे। इयरिंग्स क्योंकि इनके 3 इवेंट्स मैं कर रही थी, बैक टू बैक इनके इवेंट्स जा रहे थे। पहले इनका जागो का इवेंट था, यहाँ पे इनकी वेडिंग थी, और नेक्स्ट डे इनका रिसेप्शन की थी इवेंट था। तो बहुत ज़्यादा हैवी इयरिंग्स पहन के ना इनके कानों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो फिर सबसे पहले मैंने यहाँ पे नमिंग क्रीम लगाई ताकि इनको ज़्यादा फील ना, और उसके बाद फिर मैंने इनको इयरिंग्स की। इयरिंग्स के साथ सहारे थे, तो सहारों को हम लोगों ने अपडू के साथ टक किया। सबसे पहले मैंने इनके 2 दुपट्टे थे, तो सबसे पहले मैं आप देख सकते हैं कि साइड दुपट्टा मैंने सेट किया। मुझे लगा था कि मैंने वीडियो को ऑन किया हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो ऑन ही थी, तो उस वजह से मैं उसकी सेटिंग नहीं दिखा पाई। तो अब यहाँ पे मैं इनके हेड के दुपट्टे की सेटिंग कर रही हूँ। मॉम भी आ गई हुई थी, सिस्टर भी आ गई थी, तो उनसे पूछ के कर रही थी कि किस तरह सेटिंग की जाए। तो जो साइड दुपट्टा था वो उनका लाइट दुपट्टा था, लेकिन जो हेड वाला दुपट्टा था ना वो थोड़ा हैवी दुपट्टा था। तो अब यहाँ पे मैं पहले सेफ्टी पिन सारी दुपट्टे के ऊपर मैंने लगाई, और अब यहाँ पे बॉबी पिन्स के साथ मैं इसको सिक्योर कर रही हूँ। अच्छा, मैं चाह रही थी कि इनका जो दुपट्टा हो ना, वो जो सर वाला दुपट्टा है वो एज अ वेल के तौर पे सेट हो, लेकिन इनकी मॉम चाह रही थी कि एक पल्ला फ्रंट के ऊपर आए और एक पल्ला बैक के ऊपर आए। तो फिर मैंने ये किया था कि हेड के ऊपर दुपट्टे को सिक्योर करने के बाद एक साइड को मैंने सिक्योर कर दिया था स्टिच गन के साथ, और दूसरा पल्ला जो था ना मैंने वो लूज़ छोड़ दिया था, ताकि ड्यूरिंग द पिक्चर्स अगर इनको पीछे करना हो तो ये पीछे कर लें, आगे करना तो आगे कर लें। अब यहाँ पे मेरी ब्राइडल की पूरी लुक कंप्लीट हो चुकी है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी है और किस तरह की आपको और लुक्स चाहिए, देखना पसंद करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे मेरी होती है वीडियो ख़त्म। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।